अस्सलाम वालेकुम। सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक हल करना है। एक्सपोनेंट लॉ में क्या होता है, अब यहाँ बेस 2 है, इसमें बेस 5 है, और ये जो डॉट की निशानी है ये आशारिया की निशानी नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन की निशानी है। तो अब बड़े क्लासों में अक्सर आपको मल्टीप्लिकेशन की निशानी इस तरह से मिलती है, तो ये दोनों के दरमियान में सेंटर में होगा, ये नीचे वाले हिस्से में नहीं होगा, ये दरमियान में होगा। तो दरमियान में जब भी आपको डॉट मिलता है, समझो इन दोनों के दरमियान में ये मल्टीप्लिकेशन की निशानी है। तो ये 2 के ऊपर 4 पावर है और 5 के ऊपर 3 पावर है, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, और यहाँ पर 10 के ऊपर 2 पावर है। तो अब ये हमने यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हल करना है, तो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो यूज़ करने हैं हमने। देखें 2 और 5 ये दोनों बेस हैं नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 10 है। तो अगर 10 मैं 2 फैक्टर ले लूँ ये वाले, तो 2 × 5 = 10। तो ये दोनों 10 के फैक्टर हैं जो कि यहाँ भी मौजूद हैं। तो हम इसको तोड़ के इसको 2 फैक्टर में करेंगे, इसको 2 फैक्टर में लिखेंगे। 2 पावर 4 × 5 पावर 3। इसी तरह अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसके फैक्टर्स में। तो जब फैक्टर लिखेंगे, अब इसको ब्रैकेट देना लाजमी है, क्योंकि अब ये 2 नंबर्स हो गए, तो ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट रखा है। मज़ीद अब ये एक्सपोनेंट अगर यहाँ रखा है ब्रैकेट के बाहर, तो हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यही बताता है कि ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 इसके लिए भी है, तो हम दोनों को अलग अलग ये पावर देंगे। तो जो नोमिनेटर है फ़िलहाल हम उसको लिखेंगे। अब इसको भी ये 2 का पावर देंगे, मल्टीप्लिकेशन की निशानी, और इस 5 को भी 2 का पावर देंगे। ये सारा कुछ हमने इसलिए करा, इसको फैक्टर में इसीलिए लिखा 10 को, कि हमारे बेस सेम हो जाए। तो आपने डिवीज़न का एक मेथड और भी देखा है कि अगर सेम बेस होगा, सेम बेस डिवाइड होगा, जिस तरह अगर मैं ऐसे लिखूं, तो हम क्या करेंगे, बेस को 1 टाइम लिखेंगे और पावर माइनस कर देंगे। तो यही काम हमने इसमें करना है। ये 2 है, 2 का पावर 4 है, ये 2 का पावर 2 है, तो ये डिवीज़न की निशानी में है। तो अब बेस को 1 टाइम लिखेंगे और इनके पावर्स जो हैं वो माइनस कर देंगे। सेम इसी तरह 5 के लिए करेंगे। 5 ये 3 पावर में है, और जो डिवीज़न में है वो 2 पावर में है, तो पावर 2 माइनस होगा। 4 में से 2 माइनस करें तो 2 पावर, और 3 में से 2 माइनस होंगे तो 1 पावर। तो 1 पावर हम लिखते नहीं हैं, तो सिंपली इसको हम 5 रखेंगे। अब 2 के ऊपर अगर 2 पावर है तो ये 4 के बराबर है, और 5 जैसे है वैसे है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20 होगा। तो इस तरह हमने इसको एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक हल करा है। देखें तो अगर मैं इसको सिंपली हल करूं तब भी यही आंसर आएगा। 2 के ऊपर 4 का पावर, 5 के ऊपर 3 का पावर, और 10 के ऊपर 2 का पावर। हम पहले इनके पावर हल करेंगे। तो इसके ऊपर 4 एक्सपोनेंट है, तो मतलब कि 2 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है, तो 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई 16, और 5 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 125 आएगा, और 10 इसी तरह अगर 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है तो 100 होगा। अब 100 है, 125 है, तो 25 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 25 के टेबल से। ये 4 टाइम और ये 5 टाइम, और ये डिनोमिनेटर में अब 4 है, तो 4 को देखूं 16 और 4 ये भी सेम टेबल से सिंप्लीफाई होंगे 4 वाले टेबल से। तो इसको 4 का टेबल 1 टाइम और इसको 4 टाइम। तो अब डिनोमिनेटर 1,
तो समझो डिनोमिनेटर ख़त्म। अब जो नोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई 5 लिखा है, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारा 20 आएगा। सिंपल तरीका था और ये एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक हमने हल करा तो सेम रिज़ल्ट आया। तो अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।